डॉक्टर पल्लवी पटेल का माइक ऑन करें। बोलिए। इनका माइक ऑन नहीं है। पल्लवी पटेल का माइक ऑन। बहुत ही गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जब और जहाँ भी पिछड़ों के नेता प्रतिपक्ष, मैं आप नियम आपने नहीं बताया। मैं आपको एक मिनट पल्लवी जी, डॉक्टर पल्लवी जी व्यवस्थित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, एक सेकंड। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक सेकंड, फिर आप बोले ना, एक सेकंड बोलूं, एक सेकंड बोलूं, फिर बोले ना। सीएम योगी ने ऐसा क्या किया कि अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को पीएम मोदी से लगानी पड़ी गुहार। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के खिलाफ खोला मोर्चा। एक बार फिर से होने लगी अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की अदावत की चर्चा। आशीष ने किस पर लगाया आरोप, वो खत्म करने पर लगे उनकी राजनीति। कौन है इस साजिश के पीछे? पल्लवी क्या किसी के कहने पर जीजा पर लगा रही संगीन इल्जाम? तो वो कौन है जिसने पल्लवी पटेल को एक बड़ी वजह दी, जिसने एक बड़ा मुद्दा अपनी सगी बहन अनुप्रिया पटेल और जीजा आशीष पटेल के खिलाफ दे दिया? कोई तो है, वरना एक बड़ा आरोप योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल नहीं लगाते। आशीष को सीधे मोदी शाह के पास गुहार लगाने के लिए मजबूर कर दिया। कोई तो है, वरना सीधा अटैक यूं पल्लवी पटेल नहीं करती। से जो नियमावली है, जो संवैधानिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये आप सब मुझसे भली भांति जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले का घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का मामला हो, जहाँ भी और जब भी शासकीय अवसरों में पिछड़ों के लाभ की बात आती है, वहाँ पर ये तमाम घोटाले बढ़ जाते हैं और उस पर सरकार चुप्पी साध लेती है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं आपके माध्यम से क्रमशः इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रखने का काम करूंगी। आज जिस भ्रष्टाचार या जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आई हूं, वो संदर्भित है, वो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक से। उत्तर प्रदेश में 19 एडेड पॉलिटेक्निक्स हैं और 147 राजकीय पॉलिटेक्निक हैं और जिनमें सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के नाम पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से एआईसीटीई के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये घूस ली गई है और यहाँ पर जो संविधान की बात करने वाले या ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। नंबर 2, जो राजकीय कोष जिसमें हम सब की मेहनत का पैसा टैक्स के नाम पर जमा होता है, इस नियम विरुद्ध हुई पदोन्नति के माध्यम से लगभग प्रतिवर्ष मोर देन 50 करोड़ का एक्स्ट्रा भार राजकीय को। अब पल्लवी पटेल ने जैसे ही घूसखोरी का आरोप योगी के मंत्री आशीष पटेल पर लगाया, एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर पल्लवी ने सीधा आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के बजाय घूस लेकर प्रमोशन से पद भरे जाने के आरोप योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर लगे हैं। इस मामले में यूपी की राजनीति को गरमा दिया। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले लगे इन आरोपों ने हलचल पैदा कर दी। अब अपना दल कमेरावादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने सदन में मामले को उठाने की बात कही है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में एचओडी के पद पर आशीष पटेल ने सीधी भर्ती नहीं कराई है।
उन्होंने घूस लेकर प्रमोशन के जरिए इन पदों को भरा है। इस मामले में आरक्षण मानकों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। सनसनीखेज खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर आशीष पटेल ट्रेंड करने लगे। आशीष पटेल की घूसखोरी कांड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। हालांकि इसके बाद आशीष पटेल सोशल मीडिया पर आए और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी। साथ ही किसी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर चेता भी दिया। अब कौन है, नाम तो कभी न कभी सामने आएगा ही। आइए आपको बताते हैं आशीष पटेल ने आखिर सफाई क्या दी। आशीष पटेल कहते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिकों को ये हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। सांच को आज क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आवश्यक समझे तो आरोपों की सीबीआई से जांच करा ले। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए लगे हाथ बतौर मंत्री अब तक मेरे द्वारा लिए गए एक एक निर्णय का भी सीबीआई से जांच करा ले। इसके आगे आशीष पटेल लिखते हैं कि सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाले कोई और होंगे। अपना दल इस वंचितों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला। एक बात और, सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल प्रधानमंत्री के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में 2014 में एनडीए का अंग बना था। प्रधानमंत्री का जिस दिन आदेश होगा, बिना एक सेकंड देरी किए मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो सवाल यही है, कौन है जो आशीष पटेल के पॉलिटिकल करियर खत्म करने में लगा है और क्या अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल इसमें साथ दे रही हैं?